अरे अरमान बेनीवाल साहब से नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ, वो आदमी चाहे तो वाकई में सिस्टम बंद भी कर दी। हाँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया, साली को बीजेपी के लिए मांग के गया और वो बीजेपी मेरी पीठ पे खंजर रोक दी। अरमान बेनीवाल साहब हैं, रविंदर बाठी जी हैं, उनके सुरक्षा को उठा करके मैंने पूछा लोगों ने, तो मैंने कहा गवर्नमेंट को देना चाहिए, गवर्नमेंट को देनी चाहिए उनको सुरक्षा, क्योंकि वो एक समाज के हैं। अरे राजनीति पीछे है वो। आप जगह जगह जा क्यों रहे हैं? आप मैं बताऊं, आपको नेतागिरी करनी है? नहीं, तो कांग्रेस जनता पार्टी का जयपुर में प्रदर्शन हुआ, तो एक वायरल था, मैं आपको दिखाती हूँ, जो लगभग हर प्रदर्शन में नजर आते हैं। और आप कहाँ से आए हैं? मैं आमेर से। आमेर से आए, लगभग आप शहीद स्मारक के हर प्रदर्शन में दिखाई देते हैं। हाँ, कभी आप भजन ऐसा ही की भर्ती में भी रहता हूँ। हाँ, अजय मिलने में तो मैं ये क्या अशोक गहलोत साहब से मिल लिया, वो बीमार थे जब, अभी रविंदर बाठी जी से मिल लिया है, और अरमान बेनीवाल साहब हैं, उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। अच्छा संबंध है, अच्छे संबंध मेरे। फिर आपने उनके लिए ये क्यों कहा था कि उन्होंने एसआई वाली भर्ती? हाँ, तो मैं बताऊँ, ऐसे कहा था बड़े भाई मेरे को साथ दे, अब भी कह रहा हूँ मेरे को साथ दे, तो इन युवाओं को न्याय दिलाऊं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, मुझको न्याय दिलाऊं, मैं न्याय दिलाना चाहता हूँ। जैसे समझ लो अभी 2-3 मर्डर हो गए मेरे, 2-3 मर्डर हो गए मेरे। कहाँ? एक तो मनोपुर में, एक कमरपुरा में है, अभी यहाँ पे मैं खोनागोना जाके आया हूँ, खोनागोना जाके आया हूँ मैं खुद, तो लोग मेरे को कह रहे थे आप जगह जगह जा क्यों रहे हैं? मैं बताऊँ, आपको नेतागिरी करनी है? नहीं, पूरा पड़ गई हो रहा नेतागिरी। मैं जन सेवक हूँ, जनता के लिए, मेरे पास एक पैसा नहीं है, कौन सा मदद ये बताओ नेतागिरी करता है? पैसे नहीं तो जनता की सेवा कैसे करते हो? सुनो, पैदल जा जा करके लोगों के, अब मैं वहाँ गया, वो मार हो रही थी, आप मार हो रही थी थोड़ा को यहाँ पे, तो मैंने उसको जाके तसल्ली बनाया, बहन ऐसी बात है, कोई बात नहीं, और गवर्नमेंट तक कहा उसको। तो इस तरीके से एक जो मजबूर हैं, जिनके लिए करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? और गवर्नमेंट को, जैसे अरमान बेनीवाल साहब हैं, रविंदर बाठी जी हैं, उनकी सुरक्षा को उठा करके मैंने पूछा लोगों ने, तो मैंने कहा गवर्नमेंट को देना चाहिए, गवर्नमेंट को देनी चाहिए उनको सुरक्षा, क्योंकि वो एक समाज के हैं। अरे राजनीति पीछे है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप आखिर किसके साथ हो, कांग्रेस के, बीजेपी के, आरएलपी के, रविंद्र सिंह बाटी के, तो क्या जवाब दोगे आप? मैं निर्दोष के साथ हूँ, किसान के साथ हूँ, मजदूर के साथ हूँ, युवा के साथ हूँ, मातृशक्ति के साथ हूँ। मैं नहीं किसी गवर्नमेंट का गुलाम, ठीक है, मेरा वोट है, मैं उस विचारधारा। किसको दिया? सुनो, मैं उस विचारधारा से हूँ, किस विचारधारा से? हम रहे ना रहे दिन चार, माँ तेरे वैभव अमर रहे। हम ये सोचते हैं, मेरा भाई फौज में गया तो ये सोच के गया था, हम ये नहीं सोचते। जैसे मैं ऐसा ही भर्ती में आया, मेरे पे ब्लेम, हकीकत बता रहा हूँ, मेरे को ब्लेम ये लगा कि साहब आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। मेरी नौकरी गई, 22 साल की नौकरी गई चाचा मेरी, इस सरकार को मैंने वोट दिया, फिर भी सरकार ने मेरी 22 साल की नौकरी ले ली। क्या करते थे, कहाँ नौकरी? वाटर बक्स में करता था मैं, अस्थायी था नहीं, और वो एक्शन इनसे दमनीरा, ये कहता जेब में रखता हूँ, जब तक इसी जेब कितनी बड़ी हो गई, तो मेरे वैसे आग लग जाती है, मेरे बहुत आग है। जब मैं मदन जी राठौर साहब से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसी में बैटरी से शासन नहीं चलता, गौरव सिंह को देखो, ये धूप में, छाँव में, और सब जगह जा रहा हूँ मैं, चाहे खाना वगैरह, और वहाँ भी जाऊंगा मैं, करौली के अंदर में मामला आज नीट पेपर लीक की बात चल रही है, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ऐसी बात चल रही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखो, मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ, मेरे विचार से मैं इस्तीफे की मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, मोदी गवर्नमेंट ये निवेदन करता हूँ कि 4 आपके सिस्टम से, आपके प्रशासन से वजह से, देखो मोदी जी, आपके प्रशासन की वजह से उन्होंने मौत को गले लगाई है, तो आप उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार में एक सदस्य को नौकरी दो, ताकि आने वाला युग ये कहे कि कितने लोगों को नौकरी दोगे? आज तो सब हुए। नहीं, 4 को जिन्होंने आत्महत्या की, ऐसे नहीं, देखो सिस्टम है, 4 को दो, अरे 4 को दो, ताकि उन माता की बहन की वो याददाश्त ऐसे रहेगी, जैसे अपन फोटो लगाते नहीं, जब फोटो को देख के यार दादू मेरे तो ये बेटा मेरा था, तो वो माँ तड़केगी, तो वो माँ देखेगी कि ये मेरा बेटा खोया था, बेटा खोया था इस सिस्टम के चलते हुए, तो दोबारा पुनरावृत्ति ना हो ऐसी। और इसके अपराधी हैं, उनको मोदी जी के हाथ जोड़ के कहूँगा, कठोर से कठोर सजा दे। और इसकी नौकरी के लिए तो सुनो भाई, मेरे पास अभी तो
तेरा भाई से पकड़ूं मैं तो हनुमान बेनीवाल साहब को मिलके सुन लेना राठौड़ साहब, और चाहे कुछ भी हो पूरे राजस्थान में कहीं भी हमें मोदी तक जाना पड़े, हम इसको नौकरी तो दिलाएंगे। हनुमान बेनीवाल से मिलोगे? मिलूंगा, 100% मिलूंगा। क्यों कि ये गरीब है, जब इसका बच्चा मर गया तो यार इसका बच्चा मर गया, उसको नौकरी तो आप दोगे ही, सिस्टम से दोगे कि नहीं? अरे दोगे कि नहीं सिस्टम से? बस तुम्हारे सिस्टम से मरा है, अच्छा, तुम्हारी गवर्नमेंट से मरा है। आज की बात कर ले। आज अभिजीत दीपिका को जानते हो? मैं नहीं जानता। जो आज सीजेपी के यहाँ पर प्रदर्शन करने आए उनको जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। उनके थप्पड़ मार दिया, आपको पता है? नहीं, मेरे को ये मालूम नहीं पता। फिर आपने क्या देखा? देखो मैंने तो इतना ही देखा, बाहर था तो पुलिस वाले ऐसे खेरे थे, भाई शांति शांति शांति, बैठ जाओ आराम से, रोड़े मत करो, आवाज मत करो, बस पुलिस वाले ये कर रहे थे। मैं तो उधर खड़ा था। फिर एक दो बच्चे थे, क्या था कौन था वो मैं जानता नहीं, उनको पकड़ के लेके जा रहे थे। उसको एक का लाल लाल बुशेट था, फटा हुआ भी था। जब मैं पूछा भी अरे कौन से कहीं से कि साहब काकरोच कोकोच कहीं से, कि वो कोको राक का केस वही से, और मैं यही से गई। तो उसको भी मैं ये कहता हूँ भाई सुन, कोकोच काकोच, मैं तेरे को ये कहता हूँ संविधान सुरप्रिय है। अरे हनुमान बेनीवाल साहब से नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ, वो आदमी चाहे तो वाकई में सिस्टम बंद भी कर दी। अच्छा, 36 कौम से ये तो कुछ लड़के हैं जो कभी कभी तो आप तारीफ कर देते हो और कभी आप विरोध भी कर देते हो। अगर गलत काम हो तो मैं मेरे बाप का भी विरोध करूंगा। ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई वो गलत काम था। ऐसा ही सुनो, ऐसा ही भर्ती में अगर हनुमान बेनीवाल साहब मेरे साथ हो जाते ना, तो जो ये डोडा सरा जी आज यहाँ हसरत नहीं है, हसरत नहीं कही, तो इनको हमें बख्शते नहीं। जो अपराधी थे वो पीछे रहते, अब मैं कह रहा हूँ, और जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलती, आज ये लफड़ा नहीं होता। मान गए, वो बहन बेटियां रो रही थी, वो रोती नहीं जब मैं हनुमान बेनीवाल साहब को कह रहा था। क्यों? मेरे पीठ पीछे वार वो हो जाती सारा। अब ये अब चलो मदन जी राठौड़ साहब हैं, मैंने हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया, साली को बीजेपी के लिए मांग के गया, और वो बीजेपी मेरी पीठ पे खंजर रोक दी, मेरी पीठ पे खंजर रोक दी। आज मेरी मार हो रही है। अब हकीकत बता, मेरी माँ की आंख में आंसू आया जब मेरी नौकरी गई नहीं मेरी माँ के। और मदन जी राठौड़ साहब, हम रहे ना रहे दिन 4 माह तेरा आऊंगा, राजनीति मेरी खत्म नहीं कर सकता। अब मैं खुल के आऊँ, पीछे को मेरे को नहीं लिखी होने, लेकिन सुने मेरा गेम ने तू पकड़ भी कौन सकी। अच्छा, मेरे गेम को मदन जी राठौड़ साहब तो पकड़ नहीं सकता, मेरे पासा को तू नहीं पकड़ सकता। किससे मिले हुए हो जो नहीं पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकता मदन जी राठौड़, में खुले में कह रहा हूँ मेरे गेम। हाँ, भजन लाल जी के मेरे अच्छे संबंध थे। अच्छा, अच्छे संबंध थे। मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद संबंध थे? हाँ, मैं 4 बार गया हूँ और खूब प्रेम से था, लेकिन हमारे विधन का पटकने वाला यही आदमी, यही मदन जी राठौड़ साहब ही। ठीक है, क्यों? वो जानते थे कि गोरू सिंह और भजन लाल जी एक रिपीट। बिल्कुल, आप और मीडिया वाले से बात करें और आप भी अपनी तसल्ली के लिए ढांढस बनाएं और अपने दिल को। देखिए, आपने सुना वायरल ताऊ को, जो कि शहीद स्मारक से इतना वायरल हो चुके हैं, इतना फेम मिल चुका है कि हर किसी धरने में हम उनको देखते हैं। कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आरएलपी का हो, या किसी का विरोध करना हो, चुनाव का रिजल्ट आए फट से पहुंच गए, गहलोत बीमार हुए फट से पहुंच गए, हनुमान बेनीवाल का विरोध करना हुआ तो शहीद स्मारक पहुंच गए। यह तस्वीर शहीद स्मारक से ही आई, और आज हम जब खुद मिले, हमने खुद रिकॉर्ड किया तो हमने सुनाया कि किस तरीके से वायरल ताऊ की कहानी है, जो आमेर से यहाँ आ जाते हैं और अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं। राजनीति करनी नहीं है। क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये वायरल ताऊ हाल ही के दिनों में बहुत ही ज्यादा वायरल थे, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल, रविंदर सिंह भाटी, मदन राठौड़, सीएम भजन लाल शर्मा, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह राठौड़ सब पे बहुत टिप्पणियां की।